आज नहीं तो देखेंगे कब कंप्लीट होता है. ओके, सी दिस इज द पैराग्राफ विच वी वेर yesterday डिस्कसिंग. ये सेम पैराग्राफ था विच वाज नॉट विजिबल, जो चित्र में हम पढ़ नहीं पा रहे थे. दैट्स व्हाई अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे. खुश, यू रीड दिस पैराग्राफ. खुश. Yes, sir. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Okay, what is this buzzard? Okay, buzzard means this bird. Okay, वो ये जो बर्ड था, इट रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने उड़ा, एंड इट फ्लैप इनटू द एयर, उड़ते हुए चला गया लाइक दिस. ओके, आगे. He came into the clearing under the oak. ओके, देन ही केम इनटू द क्लियरिंग. क्लियरिंग में मतलब जो ओपन स्पेस था, यहाँ पर ओपन स्पेस में आया वो. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जंगल नहीं है. ही केम इनटू द ओपन स्पेस अंडर द बनियान ट्री, अंडर द ओक ट्री. ये ओक ट्री है, इसके बाजू में उसको क्या मिला यहाँ पर? ओपन प्लेस. ही केम देयर. ओके, आगे. Buzzards. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. ये buzzards जो है, buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. Yes, एक एक सेंटेंस पढ़ने के बाद रुकना है बेटा. ये जो buzzards है ना, डीके फूड जो खाते हैं, जो जिसको हम vultures कहते हैं, they sat in a circle. कहाँ बैठे? Around the carcass. This is the carcass. Carcass means dead body. डेड बॉडी ऑफ द डव. उसका जो डव का डेड बॉडी, उसके बाजू में बैठे थे. कैरकस कौन? ये बज़ार्ड्स. आगे. They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. Okay, what did they do? They turned their heads when they saw the... इन्होंने मीटिंग में कौन बोलता है? उधर से आवाज बंद करो बेटा. ये उन्होंने क्या किया है बज़ार्ड्स ने? दे टर्न देयर हेड्स. हेड्स मतलब अपने गर्दन घुमाई. कि दे ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक्स. हाउ वेर देयर नेक्स? देयर नेक्स वेर वेरी लॉन्ग. बड़ी थी, स्क्राउनी थी, थिन नेक थी. एंड दे हिस्ड एट हिम. फुसकारने, त्याच्याकडे आवाज काढला त्यांनी. एंड दे वेर ऑल एंग्री. द बर्ड्स वेर वेरी एंग्री. ओके, देन पढ़ो इसको. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. Adjacent tree. So what did he do? He threw the bow. B-O-W. Bow. B-O-U-G-S. B-O-U-G-S means bow means small branch of tree. झाडाच्या फांदीला आपण bow म्हणतो. He threw his bow at them. उसने bow छोड़ लगा, फेंकी उसकी तरफ. And they flew into. They means the buzzards flew into adjacent tree. Adjacent means nearby. Nearby मतलब जवळच्या झाडावर जाऊन बसल्या. Okay. आगे. The sand showed large cat prints, but the big cat still fresh, and they had left the door to the carrion bird. Yes, and then the boy observed, notice what? He noticed on the sand. Sand पे क्या दिखा? Large cat footprints. Footprint मतलब पायाचे ठसे दिसले त्याला. Big cat मतलब टाइगर चे. और वो टाइगर वहां पे आया था इसको खाने के लिए, लेकिन उसने क्या किया? He killed fresh prey. उसने नया कुछ एनिमल मारा होगा. एंड दे हैड लेफ्ट द डो. वो डो को छोड़ के चला गया, आधा खाए. एंड हु डिड ही लीव दैट डो फॉर? किसके लिए छोड़कर चला गया? कैरियन बर्ड्स. कैरियन बर्ड्स मतलब ये बर्ड जो बर्ड्स वहां पर डिके फूड खाते हैं, सड़ा हुआ खाना खाते हैं. फॉर दोज बर्ड ही लेफ्ट द फूड एंड ही वेंट अवे. ओके, आगे. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. यहाँ पे देखिए, he parted the grass. parted दोनों हाथ को से अलग करना है ना. he parted the अलग करना at the place उस जगह पर where he had seen the fawn, जहां पर उसने वो fawn को पहली बार देखा था. but it was not there. वहां पे नहीं था. आगे, आगे. It did not seem possible that it was only yesterday. It did not seem possible that it was only yesterday. ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि this thing had happened yesterday. कल की बात हो जैसे. आगे. The fawn was not there. The fawn was not there. Yes. He circled the clearing. He circled the clearing. There was no sound. No sound. Okay. Wait. He circled. Circle means he took round of the clearing. पूऱ्या clearing वर तो फिरत आला असा. Everywhere he went in search of the fawn. Fawn ला शोधायला लागला तो. हाँ.
There was no sound, no sign. But there was no sound, no sign. No साइन sign. मतलब निशानी नहीं थी, किसी No. को फोन का कोई वहां पर सबूत नहीं दिख रहा था, निशानी नहीं दिख रही थी, और साउंड भी नहीं आ रहा था, आवाज भी नहीं आ रहा था. हाँ The buzzards clacked their wings, हाँ, the impatient to return buzzer to. clacked. See, okay, buzzer clacked their wings. ये जो wings थे, wings clack means they flap their wings, अपने पंख बजा रहे थे. हाँ, okay, read. Impatient to return to their business. Impatient, they were very impatient. Impatient means not patient. बेचैन थे, impatient मतलब बेचैन थे. किस लिए? To return to their business. To return to their business. उनका बिजनेस कौन सा था? To eat the dough. डो को खाने का. वो वापस जाने के लिए बेचैन थे. That's why they were very impatient. आगे. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, Studying the. treading the sand for the small footprint. So उसने क्या किया? He returned to the clearing. वहां पे जाके देखा क्लियरिंग से. He returned to the spot where the fawn had emerged. जहां पे उसने fawn को देखा था. गोपाल पोपलकर आवाज बंद कर दी, स्पीकर बंद कर. He returned to the spot. उस स्पॉट पे जाके देखता है where the fawn had emerged. जहां पे उसने पहले दिन फॉन को देखा था. And drop on all fours. अपने पैरों पे झुक गया, हाथ और पैरों से नीचे झुक गया. And why? To study the sand. सैंड की स्टडी करने लग गया. किस चीज के लिए? For the small hoof prints. Hoof prints मतलब वो देख रहा था कि उसके जो पैरों के निशान है फॉन के, उसके पैरों के पीछे पीछे अगर निशान के पीछे पीछे अगर चलेगा तो हो सकता है कि उसको फॉन तक पहुंच जाएगा. ओके, आगे. The night's rain had washed away all the tracks except those of cats and buzzards. Yes, but what had happened? There were no footprints of fawn. फॉनचे फुटप्रिंट त्याला दिसले नाही. कारण काय झालं होतं? नाईट्स रेनफॉल हॅड वॉश्ड अवे ऑल द ट्रॅक्स. नाईट रात्रीला एक पाऊस झाला होता. बिकॉज ऑफ दैट इट हैड रिमूव्ड ऑल द ट्रैक्स जो मतलब पैरों के निशान सब मिट गए थे. कौन से पैरों के निशान दिख रहे थे वहां पर? एक्सेप्ट सिर्फ छोड़कर किसको? ऑफ अ कैट एंड बजार्ड. कैट और बजार्ड की वो फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, बाकी सब मिट चुके थे. ओके, सो दिस इज व्हाट इज इन दिस पैराग्राफ. अब नाउ लेट्स सी हियर. I will read. Movement directly in front of him startled him. Suddenly what happened? There was some movement. त्याच्या समोर काहीतरी मूवमेंट झाली. And he was startled. Startled means surprised. And he tumbled backward. Tumbled backward मतलब पीछे. He was pushed backward. तो मागे सरकला. त्याला एक अचानक काय झाले, जेव्हा तो सर्च करत होता त्याला एकदम मूवमेंट दिसली. And he was tumbled backward. त्यानं काय बघितलं? The fawn had lifted its face to his. The fawn was hiding in the grass. ग्रास मध्ये लपलेला होता. And the fawn lifted म्हणजे वर उचललं. Raised its face to his. त्याच्या तोंडाकडे त्यानं डोकं वर केलं. पुन्हा फॉननी. It turns its head with a wide wandering motion. It turns its head. त्यानं तिचं डोकं काय त्याला पलटवलं त्या फॉननी त्याच्या डोकाकडे, त्याच्याकडे. And shook him through with the stare of its liquid eyes. Shook him through आणि त्याला स्वतःला शेकिंग केलं, बॉडीला हलवलं. And he was looking staring at the boy. जोडीकडे तो बघत होता. कसा बघत होता? With the liquid eyes. Eyes, wet eyes. Wet eyes means there was some liquid in it. It was eyes मध्ये काही ओलावा होता त्याच्या, है ना. So the fawn was looking at Jody. It was quivering. Q-U-I-V-R-I. Quivering means shaking. तो असं थरथर कापत होता. But made no effort to rise or run. But it made no effort. Effort म्हणजे प्रयत्न नाही करत होता. कशासाठी? To rise, उठण्याचे किंवा to run. It was not frightened actually. ते घाबरलं नव्हतं जोडीला पाहून. आणि that's why it did not try to get up, rise or run away from there. पळण्याचा सुद्धा प्रयत्न नाही केला. मग यानं काय केलं जोडीनं? ओके, he says it's me, मैं हूं. The fawn lifted his nose. The fawn lifted his nose, scenting him. त्यानं नाकाने त्याला तोंड केलं त्याच्याकडे, जोडीकडे. आणि त्याला हम कहे ना, जो छोटे एनिमल्स होते, देखो आपकी तरफ वो सूंघते हैं हमें. He took the scent of Jody, and then it touching the fawn made Jody delirious. And then Jody touched the fawn. जोडीनं फॉनला टच केलं and he was very delirious. It made him very happy.
When he touched the fawn, he became very happy and he said, "It's me, मैं हूँ." Okay. And he put his arms around its body. त्या जोडीनं त्याला पकडलं, put his arm around his body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. It did not stir. Stir means did not move. Who did not move? The fawn did not move when he touched touch his body. त्यामुळे त्याला त्या बॉडीला जेव्हा त्यानं स्पर्श केला किंवा त्याला जेव्हा हातामध्ये पकडलं, the fawn did not move, did not stir. Stir मतलब move. आगे. ठीक है, he is carrying down. He stroked its sides as gently as though the fawn were a China deer. And he started stroking मतलब थपथपायला लागला. Its sides means the body of the fawn. Very gently means very smoothly. As though असं वाटत होतं जैसे की the fawn were a China deer. China deer means it is made from clay. Clay मतलब जैसे मट्टी का खिलौना हो और वो टूट जाएगा, इस तरह से बड़े प्यार से उसको थपथपाया उसने. It were a China deer and it might break it. और टूट जाएगा इस तरह से उसको डर लग रहा था, तो धीरे से उसको प्यार से सहला रहा था. Its skin was very soft. The skin of the fawn was very soft, बड़ी मुलायम थी. It was sleek. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. And the smell of that his skin was like a grass की smell आ रही थी उसके skin से. And the skin was very shiny and it was very clean. The skin जो थी clean थी, shining थी, and a sweet smell of grass was coming from his body. Okay. Its legs hung limply. अब उसके जो legs थे, अब जब उसने ऊपर उठा लिया तो उसके जो legs थे limply without any support. कोई limping मतलब जैसा उसमें कोई जान नहीं है, ऐसे उसके पैर लटक रहे थे. His legs hung limply. They were surprisingly very long. His legs were very long. त्याचे जे पाय होते ते लांब होते. And he had to hoist मतलब raise मतलब उसको ऊंचा उठाना पड़ा. किसको? fawn को. To hoist the fawn as high as possible under his arm. उसको उस fawn को बहुत ऊपर उठाना पड़ा. क्यों? क्या हो रहा था? उसके पैर जो है वो entangle हो रहे थे. entangle मतलब लटक रहे थे और लटकने के कारण वो ग्रास में, बुशेस में, झाड़ियों में लटक रहे थे. So what he had to do? He had to raise the fawn as much as high as he could. जितना हो सके तो उतना ऊपर उठाना पड़ा. Then you see here in the picture, the boy is carrying. इसके देखो अपने हाथों में उसको लेके जा रहा है. ओके. उसके बाद क्या हुआ? He was afraid that it might kick and bleed at a sight and smell of its mother. He was afraid. He was means Jody was afraid. उसको डर लग रहा था. क्या डर लग रहा था? If it might kick and kick मतलब क्या है? लात मारेगा. और bleed मतलब चिल्लाएगा, रोएगा. At the sight मतलब देखने के बाद किसको? Of his mother, dead mother. उसको लगा कि अपने मदर को जब देखेगा, dead mother को, so what will he do? He will kick or he might bleed means shout. But it did not happen. ऐसा कुछ नहीं हुआ. अरे कौन बोल रहा है भाई? He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. Thicket means he skirted the clearing. He passed the clearing. Clearing मतलब ये open space थी, उसको पास किया. And he pushed his way और अंदर जाने लगा. किसमें? thickest मतलब the thick forest से और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा. एक clearing जो open space था वहां से निकला and he entered the thick forest. Okay. So when he entered in the thick forest, what happened? It was difficult to fight through with his burden. It was very difficult for him to find the way to walk with his burden. Burden किसका था? fawn का. So fawn was very heavy. So it was very, and the रास्ता जो था, it was very full of bushes थे रास्ते में, thick था, thick जंगल था. So it was difficult for him to walk. The fawn's legs caught in the bushes. तो क्या हो रहा था? जो fawn के legs थे, they were getting caught in the bushes. पैरों अटक रहे थे झाड़ियों में. And he could not lift his own with freedom. And it was also difficult for him to lift his own feet with freedom. own feet मतलब क्या है? अपने पैर भी उसको वो झाड़ियों से चलना उसके लिए कठिन था. ये देखो कैसी मुसीबती थी उसको लाने में. सबसे पहले तो ये थी कि जो रास्ता था बड़ा झाड़ियों वाला था. thick bushes were there. So and the legs of the fawn were very long.
they were getting caught in the bushes में वो लटक रहे थे, and the heat was also very heavy, so it was also very difficult for Jody to walk through the bushes. So then he tried to shield his face from pricking vines, but even then he was very careful. How he was careful? He was protecting the fawn. fawn को बचा रहा था. किस चीज से बचा रहा था? प्रिकिंग वाइन्स. प्रिकिंग का मतलब जिसको काटे होते हैं, ठीक, जो थॉर्न्स होते हैं. वाइन्स मतलब जे वेल असतो जंगलातले, त्याला काटे असतात, तर त्याला ऋतू नाही, त्याच्या चेहरे को नहीं रुतने चाहिए, तो वो क्या करता था? ही ट्राइड टू शील्ड. शील्ड का अर्थ होता है कवर. कवर इट्स फेस. उसका चेहरा ढक रहा था अपने हाथों से. इट्स हेड बॉबल्ड. बॉबल्ड मतलब शेक. शेक मतलब खालीवर होणे. हुज हेड, फॉनचा हेड बॉबल्ड विथ हिज स्ट्राइड. स्ट्राइड मतलब जैसा भी वो चलता था उसको लेके, फॉन को लेके जाता था, चल रहा है, तो उसके साथ साथ क्या होता था, उसका जो हेड था, इट वॉज बॉबलिंग. बॉबलिंग मतलब मस्त डुल रहा था, हिल, ऐसा डोलत होतं त्याचं डोकं. हिज हार्ट थम्प्ड. थम्प मतलब हिज हार्ट वॉज व्हाट यू कॉल थम्पिंग. थम्पिंग मीन्स उसका हार्ट में उसका हार्ट ज्यादा जो था वो बहुत धड़क रहा था. व्हाई? विद द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, he was feeling very happy. Jody was feeling very happy. Why? He was feeling happy because he was happy to know that the fawn had accepted him. उसको ये देख सोचकर ही मजा आ रहा था कि accept, who had accepted it. accept मतलब उसको किसने स्वीकार कर लिया था? फॉन ने. और कैसा उसको पता चला कि उसने मुझे स्वीकार कर लिया? कि इट वॉज नॉट ब्लीटिंग. वो चिल्ला भी नहीं रहा था, इट वॉज ऑल्सो नॉट kicking. It was very quietly sitting in his arm. अपने हाथों में बैठा हुआ था. So he was feeling very happy. Jody. He reached the trail. Trail मतलब ऐसा रास्ता है ना, ओपन एक रास्ते में पहुंच गया, पाथ जिसको बोलेंगे. He reached the trail and walked as fast as he could. और जोर जोर से चलने लगा. मतलब वो he came out of the thick bushes. He came on the track road and he started walking as fast as he could. Until तब तक he came to the intersection. ऐसी जगह पे आया, intersection जिसको बोलते हैं, जहां पर हम बोलते हैं कि चार रास्ता, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक पीछे आगे, उसको that place is called intersection with the road home. और एक रास्ता वहां से कहां जा रहा, घर की तरफ जा रहा था. When he reached to that place, उसने क्या किया? He stopped to rest. वो नीचे रुक गया, बैठ गया. देखिए आप, you can see he stopped to rest and set the fawn down on his dangling legs. He set the fawn down. He put the fawn down on his dangling legs. Dangling मतलब not strong. उसके पैर जो थे fawn के बड़े strong नहीं थे, वहां पे उसने छोड़ दिया, उसको खड़ा कर दिया अपने पैरों पर. उसके बाद क्या हुआ? And set the fawn on his dangling. It wavered on them. It wavered. Wavered means his legs were not strong, so they shook. है ना, they shook. मतलब they trembled. तो हिले थोड़े से, wavered हुए, moved हुए. It wavered on them. It looked at him, and then the fawn looked at Jody, and then bleated. Bleated मतलब he cried. उसने जब उसको नीचे लगा, उसको अच्छा नहीं लगा, because its legs were not strong. They were trembling legs. So the fawn looked at Jody and it bleated. B-L-E-A-T, bleated means shouted with pity. चिल्लाने लगा. तो इसने क्या कहा? I will carry you. Don't worry. I will carry you after I get my breath. Let me take some breath. मला काही श्वास घेऊ दे. I am very tired. Don't worry. I will carry you. Okay. Then he remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. Then he remembered the thing which father had told him. जे गोष्ट त्याच्या वडिलांनी त्याला सांगितली, ती गोष्ट त्याला आठवली. कोणती गोष्ट सांगितली होती? His father had told him that if you carry the fawn for some time and then you put him down, what will he do? The fawn will follow you. Follow you means he will come behind you. त्याला असं आठवलं की जर फादरने म्हटलं होतं फॉनला काही वेळ आपण घेऊन चालायचं आणि त्याला नंतर जर खाली ठेवलं तर फॉन काय करेल? तो तुमच्या माग येईल, अशी त्याच्या वडिलांनी त्याला म्हटलं होतं. आणि ही रिमेंबर दॅट थिंग. दॅट्स वाय व्हॉट डिड ही डू? उसने क्या किया? ही स्टार्टेड अवे स्लोली. वो उसको नीचे रख दिया एंड ही वेंट अहेड. ही स्टार्टेड गोइंग अवे. समोर निघायला लागला. ही स्टार्टेड अवे स्लोली. द फॉन स्टेअर्ड आफ्टर हिम. Stared after him. The fawn was looking at him when he went away.
he came back to it, फिर से वापस आया उसकी तरफ, he came back to it and stroke it, फिर से उसको स्ट्रोक किया, थपथपाया, and walks away again, फिर से चला गया. It took a few wobbling steps. It took a few wobbling steps. And the fawn was trying to go behind him. That's why he took a wobbling step. काही हलके पावलं त्यानं घेतले, त्याच्याकडे मागं जायला लागला. Okay. It took a few wobbling steps. Then towards him and cried piteously. बड़ी जोर से मतलब piteously वो रोने लगा, cry करने लगा, चिल्लाने लगा. कौन? Fawn. Okay. It was willing to follow him. It means that the fawn wanted to walk behind him. त्याच्या मागे त्याला चालायचं होतं. But his legs were not supporting him. त्याचे पाय त्याला सपोर्ट करत नव्हते. So he understood that. इसको समझ में आया जोडी को. It belonged to him. Now this is my fawn. It belonged to me. ये मेरा हो गया अभी. It was his own fawn now. Okay. यहाँ पर देखिए. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. He belonged to him. It was his own fawn. He was light-headed with joy. And when he understood that, yes, the fawn want to follow me, it means that he has accepted me. He was extremely very happy. He wanted to fondle it. उसका प्यार करना चाहता था. He wanted to love it. To run and romp with it. He wanted to run with the fawn. He wanted to play with him, romp with him, and to call it to come him. और वो चाहता था कि उसको बोले आ जाओ मेरे तरफ. Wanted to call him to him, but he dare not alarm it. लेकिन वो अभी ऐसा चाहता था कि उसको अभी ज्यादा तकलीफ न दे. He dare not to alarm. उसको डराना नहीं चाहता, घबराना नहीं चाहता. ये धीरे धीरे करेगा. So he picked it up. उसको फिर से उठा लिया and carried it in front of him. और उसको फिर से कैरी करने लग गया over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. अब ऐसा लग रहा, यहाँ से जब वो कैरी करने लग गया फिर से, it seemed to him, ऐसा लगने लगा कि that he walked without effort. He was walking very easily now. अभी वो उसको उठाकर चलने में उसको आसानी हो रही थी. ओके, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. All are present ना कि वो चले गए कहीं पर? नहीं सर. ओके ओके ओके, Yes, sir. नो प्रॉब्लम बेटा. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. अब इसमें हमने देखा कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस लेसन पर, हाउ डिड जोडी कैरी द फॉन. कैरी कैसा किया? तो आपको एक चीज रखना है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर जोडी टू कैरी द फॉन. उसने क्या किया? ही लिफ्टेड इट इन इट्स आर्म. इट्स लेग्स वेर वेरी लॉन्ग, सो इट्स लेग्स वेर गेटिंग कॉट इन द बुशेस. सो ही वाज कैरिंग इट वेरी केयरफुली एंड ही टू प्रोटेक्ट हिज फेस फ्रॉम द थॉर्न से बचाने के लिए व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज शील्डिंग इट्स आईज. त्याचे डोळे तो झाकून प्रोटेक्ट करत होता. एंड देन ही कॅरीड इट टू द towards the road, and from the road what did he do? He put it down, and then he decided to go alone and decided to call him behind him. So when the fawn was trying to go behind him, it was not possible for him because his legs were very weak, not strong. And then again Jody picked it up and then he carried it to his होम. ओके, उस तरह से उसको आपको घर पे लेकर गया. एक क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है आपको. ओके, ये यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या होता है. ये आप जोडी का घर देख रहे हैं, उसने घर पे लाया है. ओके, his arms began to ache means pain. उसके जो हाथ थे दुखने लग गए. And he was forced to stop again. फिर से वो रुक गया. When he walked on, the fawn followed him at once. जब उसने नीचे रखा तो क्या हुआ? अचानक जब वो चलने लगा, fawn followed him, went behind him, follow करने लगा, उसके पीछे पीछे जाने लगा. He allowed it to walk a little distance. थोड़ी देर चलने दिया उसको fawn को. Then pick it up again. The distance home was nothing. घरी जायचा रस्ता काहीच नव्हता त्यासाठी, because उसका मूड बड़ा खुश था वो आज. He was very happy. So distance was nothing. कुछ ज्यादा distance नहीं था. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. So he was so happy that he could have walked all day and night. पूरा रात दिन चल सकता था, लेकिन कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, उसको कैरी करते हुए और फॉलो करते हुए, वो देखते हुए कि वो मेरे पीछे पीछे रहा, मतलब वो बहुत खुश था. सो ही वाज वेरी हैप्पी. देन ही वाज वेट विथ स्वेट. वेट विथ स्वेट मींस पसीने से वो पूरा गीला हो गया.
he was wet with sweat, but a light breeze means जो air थी, cool air, blew through the June morning. It was the month of June and it was the morning time. So the breeze was very pleasant, बड़ी अच्छी wind थी, and it was cooling him. उससे उसका वो पसीना जो था, it was getting dry. Okay, आगे देखेंगे. The sky was as clear as spring water. Spring water में जो झरने का पानी होता है, it was as clear as the water. जो हमने देखा है, जो लेसन देखा था ना, फाइट वाला जो पानी था, like it was as clear as the spring water, as blue in China cup. China cup is a cup, है ना, blue color का. He came to the clearing. Again he came to the clearing. Clearing means open space. घर के पास का open place पे आया, open space पर. It was fresh and green after the night's rain. What was green and fresh? The clearing was very fresh, and because there was rain during the night. He fumbled with the latch. Fumbled मतलब उसने जो latches होते हैं घर को, fumbled with latch मतलब जे घराला आपण जो कुलूप लावतो है ना, जो घराच्या त्याला कुलूप लावतो त्या प्लेसला latches म्हणतो आपण, बंद करा, दार बंद करायचे. He tumbled with latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. लेकिन वो latches उसको दिख नहीं रहे थे, तो what did he do? He put the fawn down, नीचे रखा उसने. Then he had an idea. उसके दिमाग में एक आइडिया आई जब घर में पहुंचा. क्या आइडिया आई? He would walk into the house. He would go alone in the house. घर में अकेला जाएगा. Then into his pa's bedroom. First he would go to his father's bedroom. Then what will happen? The fawn will follow him. That was his idea. I will go alone in the house, and behind me who will walk? मेरे पीछे कौन आएगा? The fawn आएगा. So it will be a surprise for father. Father को ये surprise देना चाहता था. आगे क्या होता है? Can he give the surprise? Let's see. But at the step, लेकिन वो जो घर का जो ये था, steps थी घर के बाहर की, the fawn barked. Bark means वो चिल्लाने लगा. It was not able to climb the steps के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, and refused to climb them. Refuse मतलब नाकारने, denied, वो climb नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो स्टेप ऊपर थे और उसके जो पैर थे वो छोटे थे, वीक थे, स्ट्रांग नहीं थे. सो ही वॉज अनेबल टू क्लाइम दोज. मीटिंग खत्म हो जाएंगी तो चालू रखना है, 10 मिनट बाकी अपने पास, हाँ खत्म करेंगे. सो ही पिक इट अप. लेकिन उसने जब वो देखा कि फॉन इज अनेबल, ही पिक इट अप, उसने उसको उठाया एंड वेंट टू हिज फादर के रूम में गया. विद द फॉन क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम, इस तरह से पकड़ कर लेके गया फादर्स के रूम में, और क्या कहता है? पा, लुक, he said, I am glad you found him. मुझे खुशी है, हैप्पी हूं कि you found the fawn. Your eyes are as bright as the fawn, and your eyes are also very bright. Bright मतलब shining. It shows that you are very happy, and the fawn is also very happy. Then Jody went to the kitchen. He went to the kitchen. Then where a pan of morning milk stood in the kitchen shelf. पर जो वहां पे जो where a pan मतलब ये जो इसको बोलते हैं पैन, कढ़ाई, मॉर्निंग मिल्क, जिसमें मिल्क रखा हुआ था जोडी के लिए. इट वॉज रेडी इन द किचन में. तो उसने क्या किया? ये देखिए, फॉन को उसने वहां रख दिया किचन में. ही स्किम द क्रीम. स्किम मतलब क्रीम जो होता है, जो वो दुधावरची जे साय असते त्याला ते रिमूव किया, हटा दिया उसने मिल्क के ऊपर से. एंड देन ही पोर मतलब इसको पोरिंग कहते हैं. ही पोर्ड इट इनटू अ स्मॉल गोर्ड मतलब बाउल, छोट्याशा बाउल मध्ये त्याला पोर केलं, ओतलं ते दूध. देन अब क्या करता है? He held it out to the fawn. fawn के सामने रख दिया उसने इस तरह से. Who smelled and then butted it. Then he smelled milk. उसने स्मेल किया, उसका सुगंध लिया, and butted it. उसको जम नहीं रहा था पीना. हाँ, वो he tried to drink it. उसको धक्का लगाया उसने, बट किया उसने, उसको पुश किया वो, क्योंकि wanted to drink it. He saved it. अब वो बाउल क्या हो सकता था? गिर सकता था बटेट करने के बाद, उसको पुश करने के बाद. सो ही सेव्ड इट प्रिकैरियसली, डेंजरसली ही सेव्ड. जोडी सेव्ड द मिल्क. मिल्क को बचा लिया. किसको? मिल्क को. किससे? फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. स्पिलिंग मीन्स गिर जाना. फ्लोर मतलब फर्श पर गिरने से उसको बचाया. The fawn could make nothing of the milk in the gourd. Means the fawn was unable to drink the milk from the gourd because he was not habitual. उसको ये आदत ही नहीं थी गोड से पीने की, डायरेक्ट वो मदर का दूध पीता था. Then उसने क्या किया? जोडी ने क्या किया? He dipped his finger in the milk. ये जो फिंगर देख रहा, he dipped मतलब डुबोया, finger in the milk अपना, and then thrust them. Thrust means pushed. Put that finger into the
fawn's soft wet mouth, उसके मुंह में अपना उंगली दिया उसको उसके बाद सकिंग के लिए. So it sucked greedily. Suck means उसने चूसना शुरू किया, उसके जो उंगलियों को चाटना शुरू किया. Into the fawn's soft wet mouth he sucked greedily. Greedily means very, because he was very hungry. Greedily मतलब हम जिसको बोलते हैं हावरटपणा ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, because he was extremely hungry. So he started sucking his finger. Okay, when he withdrew means he took out, जब उसने फिंगर निकाली उसके मुंह से, it bleated means it cried frantically means जोर जोर से चिल्लाने लगा, and butted उसको मुंह से धक्के लगाने लगा चेहरे से. Then he dipped his fingers again he put his finger into the milk, and again he put that finger in his mouth, and the fawn started sucking it. He lowered them. Then क्या किया उसने, जब when his finger was in his mouth, he lowered his finger. उसने अपना फिंगर उसके मुंह के साथ नीचे आया, और वहां पे उसने उसको टच किया उसके मुंह को. कहां पे? ये गोल्ड में, ये बाउल में. He dipped his finger again, and as the fawn sucked, जब ये fawn sucking ही कर रहा था फिंगर, he lowered them slowly into the milk तक उसको मुंह लेकर आया, and then ये मुंह सकिंग करते हुए ये मिल्क भी उसके मुंह में जाने लगा. इसने फिंगर अपने अंदर रख दी इसके, और मुंह भी उसका था यहाँ पर, वो सकिंग करने लग गया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये मिल्क जो था उसके मुंह में जाने लगा. ओके, इन दिस वे ही टॉट द fawn to drink milk. Now you see, question is asked, very important question. How did fawn teach him to drink the milk? The answer is, when he put the bowl of the milk in front of the fawn was unable to drink it. Then what did he do? The Jodi put his finger into the milk, and then he put that finger in his mouth. The fawn started sucking it. Then Jodi slowly lowered his finger, and he brought his finger towards the bowl, and then he started automatically drink the milk from the bowl. Okay, he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. आपको मालूम स्नॉर्टिंग क्या होता है? जब आपने बच्चा देखा होगा कोई भी गाय का, वो जब दूध पीता है तो क्या करता है? स्नॉर्टिंग करता है, मतलब आंखें बंद कर देता है और आवाज भी निकालता है एक प्रकार की, है ना. सो लाइक दिस ही वाज ड्रिंकिंग द मिल्क हियर. आगे देखा, It stamped its small hooves impatiently. It was stamping मतलब बजा रहा था अपने पैर. गायचं वासरू आपण जेव्हा बघतो बघा, ते दूध पिताना नेहमी कंटिन्युअसली हालत असतं. ओके, सिमिलर थिंग हैपेंड विद द fawn. It stamped its small hoof impatiently. बड़े बेचैन होकर अपने पैर हिला रहा था. As long as he held his finger below the level of the milk. As long as he held the finger. कौन? ये अपना जो फिंगर था अभी भी वो बाउल में डाला हुआ था उसने. The fawn was content, और जब तक उसका फिंगर अंदर था, he was content, बड़ा खुश था. It closed his eyes dreamily. अपने आंखें बंद कर दी उसने दूध पीते वक्त. It was ecstasy to feel its tongue. Ecstasy मतलब very happy. It was a joy to feel its tongue. उसको उसका टच हो रहा था टंग का, उसके उंगली से वो पी रहा था दूध. Against his hand. Its small tail flicked back and forth. उसकी जो small tail थी, पूंछ थी, it was flicking, moving up and down. And back and forth, आगे पीछे हो रही थी दूध पीते वक्त. Okay, the last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. The last of the milk, और इस तरह से he finished the milk, drinking the milk, and in this way Jodi fed the fawn. So here we have finished the lesson. यहाँ पे लेसन खत्म होता है. बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है इसके अंदर जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए, क्योंकि हमको लेसन एक कंप्लीट करना था. आपको समझ में आ गया क्या लेसन पूरा सभी को? Yes, sir. सभी को आया? Everyone understood? तो आपको एक चीज करना है, अभी क्या करो आप, इस लेसन को, जो मैंने पहले वाला जो वीडियो भेजा था स्टार्टिंग वाला, जो उसकी स्टोरी थी, वो वीडियो पिक्चर वाला नहीं, वो एक बार देख लेना अभी आप. वो पूरा स्टोरी है ना. अभी एक काम करते हैं, मैं एक आपको स्टोरी भेज दूं, क्या दूसरा वीडियो भेजूंगा, क्या यही देखेंगे आप जो भेजा हुआ? कौन सा दूसरा वीडियो देखेंगे सर? तो आप एक काम करो, लेसन पढ़ो पहले. फर्स्ट यू रीड द लेसन. आई विल सेंड अगेन वन वीडियो, यू वॉच इट, एंड बिकॉज टुमारो देयर विल बी नो क्लास. ओके, कल और परसों क्लास नहीं होगा हमारा, है ना. गुरुवार को लास्ट, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो हम यहाँ पे मंडे को मिलेंगे. लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स भेजूंगा टुमारो,
कुछ वीडियो भेजूंगा, उसको देखना, ये लेसन को देख लेना, और यू विल देन नेक्स्ट पीरियड में वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ द, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ओके, टेक केयर. Yes, sir. ओके, एंड सी ऑन मंडे. मंडे को मिलेंगे, उसके पहले जो भी मैं वीडियो भेजूंगा उसको. और एक चीज ध्यान दो, अभी इसमें से पीसा के जो बच्चे हैं, है ना पीसा वाले, उनके लिए मैंने हाँ, सर. पीसा के ग्रुप में कुछ मटेरियल डाला है, उसको. यस, ओके बेटा, बाय, वी विल सी यू ऑन मंडे. Bye, sir. बाय. Bye.